नमस्कारम। आज हम बात करेंगे दही से बनने वाले मट्ठा। मट्ठा जिसको छाछ बोल देते हैं, उसके कुछ बेनिफिट्स के बारे में और किस किस को वो पीनी चाहिए, कब पीनी चाहिए और बनाने का ढंग क्या है, ये सब चीज़ों पे चर्चा करेंगे। देखो, मट्ठा किसको बोलते हैं पहले ये समझना है। दही ले ली, 1 कटोरी, आधी कटोरी या उससे भी कम, जितनी आपको लगता है कि मैं पचा सकता हूँ या पचा सकती हूँ, तो दही ले करके उसमें 1/4 पानी डाल दो। 1/4 पानी डाल के, अगर तो वो 1 कटोरी होगी तो ही उसका मक्खन निकल सकता है, कम से कम इतनी तो हो। तो उसमें आपने 1/4 पानी डाल के अच्छी तरह से उसको मथ लिया, 10 मिनट में उसमें मक्खन आ जाता है। वो मक्खन ऊपर आ गया, उस मक्खन को आप बच्चों को दे दो, बच्चे बढ़ेंगे, उससे ग्रो करेंगे। आप भी कभी खाना चाहो तो सुबह के समय आप नाश्ते में ले सकते हो, तो वो भी बड़ा अच्छा होता है, दिमाग को ठंडक और ताकत देता है। और जो नीचे बच गया वो पानी सा, वो है मट्ठा, छाछ। इसको पीना चाहिए। लोग क्या करते हैं, दही लेते हैं, ब्लेंड करते हैं और फिर उसमें दूध डालते हैं और उसको और गाढ़ा कर लेते हैं, फिर उसमें मीठा डालते हैं और वो बना के पीते हैं। वो लस्सी है। दरअसल एक तो वो लस्सी है और है भी वो गलत। क्यों? क्योंकि आपने दही में दूध डाल के फेंट लिया। दही से ही, दूध से ही दही बना है, लेकिन आप जब दही में ऊपर से कच्चा ऐसे दूध डाल देते हो तो वो एक गलत कॉम्बिनेशन हो गया दोनों का। वो गलत कॉम्बिनेशन हो गया, वो आपको स्किन प्रॉब्लम्स करेगा, वो आपके अंदर और भी कई प्रॉब्लम्स क्रिएट करेगा, ऐसा आयुर्वेद कहता है। तो कभी भी अगर आपने लस्सी भी पीनी है ना अगर, तो उसमें दही में पानी डाल के उसको मथो, दूध डाल के ना मथो। ये पहली बात हो गई। दूसरी बात कि वो जो लस्सी हम पीते हैं ना पानी डाल के मथ के पीने वाली, ये थोड़ी पचने में भारी होती है, हैवी होती है। तो कभी भी मत सोच लेना कि वो बहुत जो वीक डाइजेशन होगी, जिनकी बुजुर्गों की या ऐसे लोगों को, वो पचेगी। हाँ, अगर आपको मक्खन, जैसे मैं कह रहा हूँ, 1 कटोरी दही लेके उसमें 1/4 पानी डाल के मथो और मक्खन निकालो, उस तरह की छाछ नहीं बनानी आती, तो आप दही ले करके पानी थोड़ी दही कम ले लो, पानी ज़्यादा ले लो, तो उसको मथ लो, वो पतली हो जाएगी। लेकिन फिर भी कह दूं कि जो फ़ायदा वो मथ के मक्खन अलग करके नीचे बचने वाली छाछ का है ना, वो उसका नहीं आएगा। आएगा, नो डाउट, ना करने से अच्छा पी लो, लेकिन उतना फ़ायदा उसका नहीं आएगा। ये थे छाछ के बनाने के ढंग। अब इसको हमने कैसे यूज़ करना है। देखो, अगर तो पित्त रोग है, पित्त रोग का मतलब होता है शरीर में गर्मी पड़ी होना, लीवर में गर्मी पड़ी होना, पीलिया होना, या ऐसा कोई चीज़ है जिसमें नक्सीर आ गई, ब्लीडिंग हो गई, ये सब पित्त रोग हैं। तो पित्त रोगों में इसमें शक्कर डाल के लेना होता है, ठीक है। गुड़ जैसी होती है, गुड़ नहीं होता, शक्कर। तो शक्कर डाल के इसको लंच के बाद पी लो। सुबह भी ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन लंच बेस्ट इसलिए कि लंच में गर्मी बड़ी होती है, तपिश बड़ी होती है वातावरण में, और आपका भी दिन का हाफ होता है, मिड डे होता है, तो उसमें पेट को थोड़ा ठंडा कर देता है, थोड़ा तर कर देता है, तो फिर शाम तक हजम भी हो जाता है आराम से थोड़ी देर में। ये पित्त रोगों के लेने का ढंग हो गया। और अगर कफ रोग है तो कफ रोगों में भी ये मना नहीं है। तो कफ रोगों में कैसे लेना है, इसमें थोड़ा नमक डाल दो, सेंधा, थोड़ी काली मिर्च डाल दो, थोड़ी सी सौंठ डाल दो, ड्राई जिंजर, और थोड़ा सा इसमें अगर मिल जाए तो ऑप्शनल है, पिपली डाल दो। पिपली, जिसको पंजाबी में मगा भी बोलते हैं, उसका पाउडर डाल दो, चुटकी चुटकी सारी चीज़ें। तो ये मिक्स करके उसको ऊपर से डाल के इसको पी लो लंच के बाद ही वैसे ही, तो वो कफ रोगों में काम कर जाएगी, यानी फिर से कफ भी नहीं बनेगा। अगर ये वात रोगों में लेनी है, जैसे दर्दें होती हैं शरीर में, या कई लोगों को होता है कि हम वायु है बॉडी में ज़्यादा, तो उस स्थिति में क्या करें, इसमें सिंपल सेंधा नमक मिला के ले लो। सेंधा नमक मिला लो, थोड़ा जीरा मिलाना है भुना हुआ तो भी चल जाएगा, थोड़ी सी हींग मिलानी है 1 चुटकी, वो भी चल जाएगी, अकेला सेंधा नमक भी चल जाएगा। कई बार कई लोग पूछते हैं, हमें तो स्किन प्रॉब्लम है, हमें दही मना की हुई है। तो दही मना की हुई है अगर, तो भी ये मट्ठा छाछ दे सकते हैं। अगर खट्टा नहीं है तो दही, अगर मीठा है, चखने में फ्रेश है और एल्युमिनियम के बर्तन का जमाया हुआ नहीं है, घर का जमाया हुआ है, अच्छा है, मिट्टी की कुंडी में, मिट्टी के बर्तन में या किसी और बर्तन में जमाया है, तो आप ले सकते हैं उसकी छाछ बना के, कोई मनाही नहीं है। स्किन प्रॉब्लम वाले भी पी सकते हैं। लेने के 3 ढंग बता दिए, अपनी अपनी चॉइस है। आप बोल सकते हैं मुझे वात पित्त मिक्स है तो मैं क्या करूं, तो आप पहले तो ये ध्यान दो कि वात की खैर है,
अगर पित्त भी आपको साथ में है तो फिर आप काली मिर्च डाल के ना लो, वैसे नमक वाला ले लो और तो भी चल जाएगा। और अगर आपको लगता है कि नहीं बहुत ज़्यादा पित्त बड़ा, गर्मी बड़ी, तो फिर शक्कर डाल के ले लो। शक्कर डला हुआ तो वात वालों को भी दिक्कत नहीं करेगा, पित्त भी बैलेंस कर देगा। ये थी बातें छाछ को लेकर के। इसके अलावा भी छाछ बवासीर वालों के लिए अच्छी है। छाछ बवासीर जैसे हो गई किसी को ब्लीडिंग वाली, तो वो 2 बार भी पिए दिन में तो चल जाएगा। यही छाछ उसको 2 बार पिला दो दिन में, उसमें शक्कर डाल के, उसकी ब्लीडिंग रुक जाएगी। जिनको यूरिन रुक रुक के आता है, यूरिन की प्रॉब्लम है, यूरिन रुक रुक के आना, पेशाब लग के आना, पेशाब में जलन होना, उसमें भी अगर इसमें शक्कर डाल के पिला दो छाछ को तो बहुत अच्छा है। पथरी में भी इसमें आप चाहे शक्कर चाहे नमक कुछ भी डाल के पिलाओ, पथरी में भी अच्छी है, पेट गैस में अच्छी है, इनडाइजेशन में अच्छी है, खाना हजम करती है, बाल सिर के झड़ने रोकती है, शरीर को तर करती है, एनर्जी देती है, हजम होने में हल्की है। क्योंकि कई लोगों को होता है कि हमें कोई ऐसी चीज़ बताओ कि हमारे को पेट में गैस ना बने, तो मैं बोलता हूँ घी ले लो, गाय का घी डाल के दूध में लो। वो बोलते हैं जी गाय का घी लिया एसिडिटी हो गई, क्योंकि पचा ही नहीं, उनको इतनी चीज़ भी नहीं पची। तो उस स्थिति में फिर छाछ पिलाते हैं, दिन में 1 बार 2 बार छाछ पिला देते हैं। होता ये है कि उस छाछ में थोड़ा थोड़ा तरावट होती है, थोड़ा थोड़ा घी होता है। हालांकि आपने मक्खन के रूप में उसको बाहर निकाल लिया, लेकिन फिर भी दही का कुछ कुछ अंश उसमें होने से उसमें थोड़ी तरावट होती है, थोड़ा घी होता है। तो वो छाछ जब आप पीते हैं तो वो पचने में भी आसान और आंतों की खुश्की भी दूर कर देती है, तो फिर उससे कब्ज भी ठीक हो जाती है। ये थी बहुत सारी छोटी छोटी बातें छाछ के विषय में। बाकी कई लोग पूछते हैं कि सर्दी में पिए कि गर्मी में पिए। सर्दी में तो ये बहुत ही अच्छी है, क्योंकि सर्दी आ रही है आगे, थोड़ी थोड़ी तरावट वाली चीज़ें पेट में नहीं जाएंगी तो खुश्की होने से आपका चेहरे का नूर चला जाएगा। ये ज़रूरी है पीना, रोज़ पियो। और गर्मी में भी इसकी कोई मनाही नहीं है, गर्मी सर्दी बारिश 12 महीने छाछ अलाउड है। हाँ, कई लोग पूछ रहे थे रात को पीनी चाहिए कि नहीं पीनी चाहिए। देखो, अगर तो सूरज ढलने तक आप पी रहे हो तो चल जाएगा, और वो भी अगर आप नमक जीरे वाली पी रहे हो तो। मीठे वाली छाछ रात को नहीं पीनी है। और इसके अलावा जिन लोगों को नज़ला कफ जुकाम रहता है उनको भी मीठे वाली छाछ नहीं पीनी है। साइनस वालों को भी मीठे वाली छाछ नहीं पीनी है, वो सौंठ डाल के पिए, इसमें पिपली डाल के पिए तो चल जाएगा। आज फिलहाल इतना ही। नमस्कारम।